गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और कितना अंधेरा है आप देख सकते हैं। और आज दिन है संडे, तो मॉर्निंग की जो रूटीन है वो शुरू हो गई है। तो मैं उठी हूँ अभी सोकर बिल्कुल। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा क्रिस सो रहा है और कृष्णा यहाँ से उठ गया है। तो कहाँ गया है, तो चलते हैं उसके पास। स्कूल नहीं जाने का है? नहीं जा रहे हैं, अब से स्कूल जाना बंद। तो कृष्णा के थोड़े से मज़े लिए हमने कि स्कूल नहीं जाना है। संडे के दिन बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ भर रही हूँ पानी। तो पानी यहाँ पूजा के लिए और खाना बनाने के लिए भर के रख लेती हूँ। सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ जैसे ही सोकर उठती हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था ना, तो अभी लाइट भी थी। तो आज पता नहीं लाइट कैसी थी, नहीं तो है ना डेली कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग में लाइट यहाँ रहती नहीं है। तो मैंने सोचा आज संडे भी है, लाइट भी है, तो बहुत अच्छा मौका है। तो चलते हैं, पहले कपड़े धो लेते हैं। लाइट वाला काम है उसे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े रख दिए हैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, तो ये धुलते रहेंगे। और यहाँ मेरी क्लीनिंग चालू हो गई है। तो यहाँ मैं अपना बिस्तर है उसको सही कर रही हूँ और ये बेड शीट है उसको चेंज कर रही हूँ। तो इसको मैं डाल देती हूँ धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से धोई नहीं थी, गंदी हो गई थी। और बारिश के कारण बेड शीट भी बहुत जल्दी एकदम अजीब सी बदबू देने लगती है बेड शीटों में। तो इसको भी मैंने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। तो ये मैं यहाँ मेरे कपड़े वॉश होते रहेंगे क्योंकि अभी लाइट है इस वजह से। और चलते हैं अब किचन में। तो यहाँ मेरा रखा हुआ है दही, आप देख सकते हैं काफ़ी दिन से रखा हुआ, क्योंकि सुबह पता है लाइट ही नहीं रहती थी। तो है ना ये दही का है ना, मैं अब इसको है ना इसमें घी भी नहीं निकाल पाई। तो यहाँ मैं दही में डाल रही हूँ ठंडा पानी, और बर्फ़ मैंने ऑलमोस्ट डाल दी थी। तो अब इसको है ना दही को भी मैं मशीन लगा देते हैं। तो ये है ना ये भी अपना काम करती रहेगी मशीन। और यहाँ मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं, तो बस मैंने इसको कपड़ों को सुखा भी लिया है। तो बस अब इनको निकाल के ना धूप में बाहर डाल दूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। तो चाय पी, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा उठ बैठे बातें बातें की, तो 8 बज गए अभी। तो बस यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो उनको भी डाल देते हैं धूप में। आज हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, तो कपड़े मेरे अच्छे से सूख जाएंगे। और कपड़े डालने के बाद अब मैं देखती हूँ अपना दही, जो मैंने मशीन लगाई थी दही में। तो मैं मशीन से ही है ना अपनी दही है ना उसको है ना अच्छे से मथ लेती हूँ। और हाथों से मुझे नहीं बनता है तो मशीन का ही यूज करती हूँ। तो उसमें से निकालना है मुझे घी। तो चलते हैं अब किचन में। कपड़ों से तो मैं फ्री हो गई हूँ, तो बस अब दही वाला काम है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए घी कितना अच्छा निकल आया है, क्योंकि इसमें मैंने पता है बर्फ़ डाल दी थी और ठंडा पानी। तो ठंडा पानी और बर्फ़ डाल देते ना, तो ठंड के कारण ना काफ़ी अच्छा घी निकल आता है। तो इस वजह से तो यहाँ देखिए मैं घी निकाल रही हूँ। तो यहाँ मेरा निकल रहा है घी। मतलब घर के कामों, घर गृहस्थी में ना कितने काम निकलते हैं सच में, बहुत ज़्यादा। और ये मेरा घी निकल गया है। और आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों नहीं कर लें, क्योंकि बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प मिल ही जाती है संडे के दिन, तो है ना। और लाइट भी थी, तो मैंने मौके का ना पूरा फ़ायदा लिया लाइट होने का। तो मैंने दोनों काम मेरे हो गए हैं, कपड़े भी वॉश हो गए। और यहाँ मेरे दही से यहाँ देखो कितना अच्छा घी भी निकल आया है। अब धीरे धीरे पता है मैं सारे काम सीख गई हूँ। पहले मुझे ये घी निकालना नहीं आता था, बट अब मुझे ना सारे काम आने लगे हैं। तो यहाँ इन कामों से तो फ्री हो गई थी मैं, लाइट के सारे काम मेरे हो गए हैं। अब लाइट चली जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है। और पानी भी भर दिया था मैंने। तो चलिए चलते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं। घर की अभी झाड़ू नहीं लगाए लगी है, और झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर कुछ नाश्ते में बनाते हैं। तो अभी क्रिस ऑलमोस्ट सो रहे थे, कृष्णा उठ गए हैं, उनके पापा भी अभी सो रहे हैं। तो मैं और कृष्णा हम दोनों ही उठे हुए हैं। तो ये हमारा पैरदान गीला हो गया था रात में, पता है काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी ना, उस कारण ना ये यहाँ पे ये पैरदान डाला रहता है ना, तो वो गीला हो गया था। तो मैंने उसको डाल दिया है सूखने के लिए, तो वो सूखता रहेगा। और यहाँ मैं कर लेती हूँ झाड़ू। तो पूरी घर की झाड़ू करूँगी, पर है ना मैं आपको ना पूरे घर की झाड़ू नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी झाड़ू दिखाऊँगी ना तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं ना थोड़ा थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाती हूँ क्लीनिंग वाली। तो यहाँ चलते हैं। अब यहाँ कि बेड दूसरे कमरे में आ गए हैं हम झाड़ू लगाने के लिए। और हमारे क्रिस यहाँ पर उठ गए हैं जो सो रहे थे।
तो बस उन्हीं से थोड़ी यहाँ पे बातें चल रही हैं, क्योंकि वो है ना पापा का मोबाइल लेके आ गए थे चलाने के लिए। तो बस उन्हीं से कह रही थी कि बस सुबह होकर मोबाइल स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं किताबें उठा लो पढ़ाई कर लो। तो बस बच्चों से यहीं थोड़ी सी मेरी बहस चल रही थी। और मेरी झाड़ू भी मेरी हो गई है कंप्लीट। तो यहाँ क्रिस उठ गया था, तो ये मैं बेडशीट उसके रूम की है जो उसको अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे सही नहीं करते हैं। बेडशीट जैसे उठ जाते हैं ना वैसा ही बिल्कुल रूम छोड़ देते हैं, और बेड की जो बेडशीट है बिल्कुल भी सही नहीं करते हैं, और जहाँ जो पड़ा रहता है वही पड़ा रहता है। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं उठा उठा के। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया है, तो वहाँ से आके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, उसमें बनाया मैंने पोहा। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के साथ मेरी चाय रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने उसको भी गर्म कर ली है, बच गई थी, मैंने इनको दी थी, तो बस उसी को पी रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर बाद मैं अपना मोबाइल चलाती रही। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है, तो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आज अपने बालों को वॉश किया है, तो बस उन्हीं को सुखा रही हूँ, और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, पूजा कर लेते हैं। और भगवान की पूजा तो सबसे ज़रूरी है, मंदिर की पूजा करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है सच में। पूरी साफ़ सफाई करो फिर पूजा वगैरह करो, इस वजह से काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं किचन में, और किचन में बनाते हैं कुछ खाना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर, क्योंकि है ना रात में है ना मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि कल ना पनीर बनाना, कल संडे भी है, बच्चे भी घर पे रहेंगे, तो कल पनीर बनाते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो बस यहाँ हम बना रहे हैं पनीर। तो यहाँ ऑलमोस्ट मैंने पनीर काट के रख दिया था, तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो पहले ना पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद फिर उसको अच्छे निकालो। जब तक फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं वाइट कलर का है, तो थोड़ा सा रेड रेड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा पनीर हो गया है फ्राई, इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 10। तो मुझे पूरी क्लीनिंग करने में, साफ़ सफाई करने में 10 बज गए हैं जब मैं किचन के अंदर आ पाई हूँ। और यहाँ मैंने अपना मसाला भी रेडी कर लिया है, जो नॉर्मली मसाले होते हैं हर सब्जियों के लिए वही। और यहाँ मेरे टमाटर बॉयल हो रहे हैं, तो मैं ना पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए ना टमाटर भी ऐड करती हूँ उसमें। तो यहाँ टमाटरों को मैं बॉयल कर रही हूँ, बॉयल करने के बाद फिर मैं इनको है ना अच्छे से ना पीस लूँगी। तो यहाँ मेरे टमाटर बॉयल हो गए, तो और आप देख सकते हैं किस तरह से लाल कलर के टमाटर बिल्कुल मैंने उनको पीस लिया है। और अब मैं यहाँ डाल दूँगी मसाले में, उनको ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा मसाला है ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है, टेस्टी होती है। तो बस चलिए गाइस बना लेते हैं पनीर की सब्ज़ी। और अभी सभी ने नहा लिया है, बच्चों ने भी नहा लिया है, मेरे हस्बैंड भी नहा लिया है, और पूजा हो गई है, सारे काम हो गए। बस ये सिर्फ यही आखिरी काम बचा हुआ है खाना बनाने का। तो आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया है, तो रोटी बनाते हैं जब तक ये पनीर की सब्ज़ी बन रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो यहाँ मेरी पनीर की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी, और रोटियाँ भी मैंने बना ली है। तो चलिए खाते हैं, एंजॉय करते हो। इस ब्लॉग को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।